हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कल हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ऋग्वेद को पढ़ लिया था। आज हम यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों एवं नियमों एवं विधि विधान का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ के नियम का पालन करने के लिए बताया गया है, वह उससे रिलेटेड विधि विधान को भी संकलन मिलता है। फिर इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। सामवेद का मतलब गान, गीत, संगीत होता है। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी ही जो क्या सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर है इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। संगीत में स्रोत का वर्णन किया गया है तथा संगीत से रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं वह सामवेद में वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थवेद। अथर्ववेद क्या कहता है? अर्थवेद जो है अथर्वा या ऋषि द्वारा रचित है। फिर अर्थवा। फिर इसमें कुल 731 मंत्र हैं। जो अथर्ववेद है उसमें कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। तथा लगभग इसमें कितने पद हैं? 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। इससे ये प्रश्न पूछता है कि वशीकरण किसमें उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में वशीकरण किया गया है तथा चिकित्सा से संबंधित है। कौन है? अथर्ववेद में ही वर्णन है इसका। फिर वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पुराण कितने हैं? तो 18 हैं। फिर उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये सब टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से प्रश्न वैदिक सभ्यता में उठते हैं। फिर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है वह गुरुओं के समीप बैठना है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गुरुओं के समीप बैठना होता है। फिर सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। फिर आर्यों की समाज कैसी थी? पितृ प्रधान थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की समाज कैसी थी? वह मातृ प्रधान थी। मातृ सत्तात्मक थी, यानी मातृ को भूमिका देते थे। यहाँ जो है आर्य की समाज कैसी है? वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान है। फिर बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। यानी वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी हमारे पुराने वैदिक सभ्यता में भी। जबकि गाय को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। यानी गाय को उस समय अधन्या कहा गया था। क्या कहा गया था? अधन्या कहा गया था। यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। इसको मारा नहीं जाता था, इसकी पूजा पाठ की जाती थी, इसको मानते थे लोग पशु के रूप में। फिर नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है। अब वैदिक सभ्यता में क्या था? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रिय पशु घोड़ा हो गया। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ता था। फिर और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? तो इंद्र देवता है। प्रिय देवता जो है वह इंद्र देवता है। फिर आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो वह लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो थी वह लोहा थी। और सिंधु घाटी में खोजा गया था क्या? तांबा खोजा गया था। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। जो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो ऐड है, आप वहां से जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक कॉन्सेप्ट व इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, इससे क्वेश्चन ये बनता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो वह है कौन? सरस्वती नदी को पवित्र मानी जाती है।
फिर नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। वर्ण के व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यानी ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और यमुना का उल्लेख जो है वह 3 बार हुआ है। इनमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। यानी वैदिक काल में सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार हुआ है। गंगा नदी का 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है फ्रेंड्स? 3 बार हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। इसके प्रमुख नदियाँ कौन से हैं? इनके प्राचीन नाम कौन कौन से थे और आधुनिक इस समय क्या नाम